हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उसी प्रकार मैंने आज फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, शक्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी डाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। प्रकाश की वर्ष इकाई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष होता है वह एक वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वार एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? ऊर्जा, तीव्रता, उम्र, दूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का, प्रकाश वेग का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर क्या होता है? 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.25 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक मात्रक है ऑप्शन नंबर ए दूरी का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी प्रकाश की चमक, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मिलीमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मीटर,
ऑप्शन डी डेसीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर मापने की इकाई है। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी पावर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो ऑप्शन नंबर ए उत्पादित की जाती है, ऑप्शन बी उपभोग की जाती है, ऑप्शन सी बचत की जाती है, ऑप्शन डी ट्रांसमिशन में हुमस हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कार्य जूल, ऑप्शन बी बल न्यूटन, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी द्रव्यमान किलोग्राम, ये भी नहीं, ऑप्शन डी दाब डाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दाब डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ऑप्शन ए 1000 वाट, ऑप्शन बी 750 वाट, ऑप्शन सी 746 वाट, ऑप्शन डी 748 वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किमी दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। ऑप्शन ए 100 मीटर, ऑप्शन बी 1000 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1000 मीटर, ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल काई है। ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की, ऑप्शन डी तापमान की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। ऑप्शन ए बार, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी ओहम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बार। पारिस्थितिक दबाव की इकाई बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का एक बैरेल निम्न में से लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 131 लीटर, ऑप्शन बी 159 लीटर, ऑप्शन डी 179 लीटर, ऑप्शन डी 201 लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। लंबाई की न्यूनतम इकाई, ऑप्शन ए माइक्रोन, ऑप्शन बी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी नैनोमीटर, ऑप्शन डी फर्मीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फर्मीमीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल का बहाव, ऑप्शन डी जल की मात्रा। तो दोस्तों क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई। ऑप्शन ए नॉट, ऑप्शन बी डॉप्सन, ऑप्शन सी पॉज, ऑप्शन डी मैक्सवेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई का
प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, ऑप्शन बी हीरे की मोटाई मापने के लिए, ऑप्शन सी ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, ऑप्शन डी सौर के मापन के लिए। तो अभी दोस्तों जैसा कि अपने पहला क्वेश्चन देखा, उसके अंदर था ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए वाली इकाई होती है, तो इसमें उल्टा कर दिया, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी सेक्सटेंट, ऑप्शन डी सोनार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौ संचालकों द्वारा। दोस्तों नौ संचालकों द्वारा कैसे लिया जाता है, इसका व्याख्या है। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रसृत तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार में हम प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए रेडियो तरंगों का, ऑप्शन बी पराश्रव्य तरंगों का, ऑप्शन सी श्रव्य ध्वनि तरंगों का, ऑप्शन डी अवश्रव्य तरंगों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है? ऑप्शन ए क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी एनीमीटर, ऑप्शन सी ऑडियोफोन, ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर में क्यों मापा जाता है? ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की मापन की जाती है। और क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। और ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन ए पानी के बहाव की गति का, ऑप्शन बी पानी की गहराई का, ऑप्शन सी पवन वेग का, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पवन वेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर वायु की चाल, ऑप्शन बी एमीटर विद्युत धारा, ऑप्शन सी टेकियोमीटर दाबांतर, ऑप्शन सी पायरोमीटर उच्च ताप। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेकियोमीटर दाबांतर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए चार्ल्स न्यूटन ने, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन डी जॉन एंडरसन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है।
सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी भौतिकी खोजों के आधार पर बताया कि पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण और उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए गैलीलियो ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी कोपरनिकस ने, ऑप्शन डी आइंस्टाइन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्यात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ऐसा क्यों होता है? वायुमंडल दबाव बहुत कम होता है, इस कारण से। सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, इस कारण से। वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, इस कारण से। ऑप्शन नंबर डी गुरुत्व नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलने अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर भी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है तो पृथ्वी की ओर गिरेगा? नहीं। अधिक गति से गतिवान होगा? नहीं। कम गति से गतिवान होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर डी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेव अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिवान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि दोस्तों ये झुकी हुई है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाल रेखा के अंदर रहती है। ऑप्शन बी वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। ऑप्शन सी इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नगत स्थिति में रहता है। ऑप्शन डी वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाल रेखा के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेन देखें। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पिसा की मीनार में गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी। ऐसा भी माना जाता है कि मीनार के ओर अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर जाएगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार सन 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप में गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह क्या होता? ऑप्शन ए अब जितना है उसका दोगुना? नहीं। अब जितना है उसका चौथा भाग? हाँ। अब जितना है उसका 4 गुना? नहीं। अब जितना है उसका आधा भाग? नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब जितना है उसका चौथा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी सभी गलत हैं, ऑप्शन सी परिवर्तनशील, ऑप्शन डी अपरिवर्तित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित। ऊपर से गिराई गई वस्तु का भार अपरिवर्तित होता है। एक्सप्लेन। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उनके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन ए सभी साथ साथ पहुंचेंगे, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी मोम, ऑप्शन डी लोहा। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। लकड़ी, लोहे और मोम के समान टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा? इसका राइट आंसर होगा सभी, क्योंकि लकड़ी, मोम और लोहा तीनों साथ साथ पहुंचेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेन। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब एक समान गुरुत्वीय त्वरण पर कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर ऑप्शन ए पृथ्वी पर दोनों एक समय पर गिरेंगी, एक पहले गिरेगी और एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्यों? हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी, पर हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ऑप्शन। कारण। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कथन। और कारण दोनों ही सही हैं तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, परंतु कारण कथन को नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेन। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। इस प्रकार कथन सही है जबकि कारण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड का भार ऑप्शन ए ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन बी पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ऑप्शन डी मैदानों की उपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। एक्सप्लेन। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार, जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक हो जाता है।